अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा बहुत ही आसान और सिंपल सहरी की फैनी की एक रेसिपी, बहुत ही झटपट रेसिपी, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत ही आसान और सिंपल होती हैं। अगर किनको जिनको कुकिंग करना नहीं भी आती तो सिंपली स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से कुकिंग कर सकते हैं और आप अपने ही घर में आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। और बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो के दरमियान दूध ले लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमने बॉईल कर लेना है। इसमें हमने दो अदद जो है इलायची के टुकड़े डाल दिए। हमने इसको छील कर डाल दिया। अगर आप चाहें तो इस वक्त आप इस स्टेज पर आप पाउडर फॉर्म में भी इलायची यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह नहीं पसंद हो। इसके बाद हस्ब ज़रूरत चीनी डाल दी है। अगर आपको चीनी मैंने मैक्सिमम 3 चम्मच डाले हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से मज़ीद उसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसको हमने मुस्तकिल पकाना है और अब इस स्टेज पर हमने 3 से 4 अदद खजूर भी डाल दी है और अच्छी तरह से दूध को बॉयल आने के बाद अब हमने इसमें फैनी डाल दी है। फैनी मैंने कम से कम 1 कप के दरमियान डाल दी। अगर आप चाहें तो अगर आपने बिल्कुल पतला सा रखना है तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देनी है और फैनी की क्वांटिटी कम कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको थिक करना चाहते हैं तो फिर आप फैनी ज़्यादा डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर पसंद हो। क्योंकि मुझे स्पेशली जो हमारे घर में है वो थिक पसंद है, तो मैंने फैनी का जो है मैक्सिमम 1 कप के दरमियान डाली है और आधा किलो के दरमियान दूध है। और अगर आपको इस तरह की क्वांटिटी जैसे रखनी हो तो उस हिसाब से उसमें फैनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से बस एक बॉयल आ जाएगा तो हमारी फैनी अच्छी तरह से पक चुकी है और बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब देखिए माशाल्लाह अब हमारी फैनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और गार्निश के लिए ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बादाम आपके पास हो या अखरोट हो या काजू वगैरह हो, आप इस तरह से, क्योंकि मैंने इसमें ऊपर जो है बादाम जो है बिल्कुल क्रश करके वो ऊपर से डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।